हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस विद अतुल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह वीडियो हिंदी साहित्य में भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित रहेगी, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न रहता है, प्रश्न नंबर 1 है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? विकल्प है आपके पास निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है प्रश्न नंबर 1 का सी, यानी कि राम भक्ति काव्यधारा जो है अग्रदास जो है कवि है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 2 आज का। गोस्वामी जी के पिता का नाम था, क्या था? गंगाराम, आत्माराम, देवतादीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है आत्माराम। आत्माराम गोस्वामी तुलसीदास के पिताजी का नाम था। अगले प्रश्न आज का प्रश्न नंबर 3। ये एक पंक्ति है जो कि पूछी गई है, किसकी है? पंक्ति क्या बोलती है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? आपको चुनना है। राइट ऑप्शन कौन है इसमें? प्राणचंद चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास या फिर रहीम दास। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प क्या रहेगा? तो प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा डी, यानी कि रहीम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 4। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी स्वसुत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त है? एक बार फिर से रिपीट हुआ है दोबारा से वो क्वेश्चन। तो सूरदास, रसखान, रहीम या फिर नर हरिदास। तो उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, रहीम। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 5। ओके। प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है? तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य था, संख्या, वात्सल्य या फिर मातृ। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर ए, यानी कि दास्य इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है, क्या है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या फिर रामचरितमानस। उचित विकल्प रहता है इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी या फिर ब्रज भाषा। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर सी, यानी कि अवधी भाषा जो है रामचरितमानस की भाषा थी। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? भरत मिलाप, रामचरितमानस, राम रक्षा स्तोत्र या फिर रामचंद्रिका। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य को पूछा गया है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प होगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। रामचरितमानस की भाषा है, इसकी भाषा पूछा गया है यहाँ पे, अवधी, ब्रज, मैथिली या फिर खड़ी बोली। तो उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर ए, यानी कि अवधी भाषा रामचरितमानस की भाषा है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न नंबर 10 रहता है हमारे पास। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर ए, संवत 1631 इसका उचित आंसर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 15, 10, 7 या फिर 8? उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर सी, यानी कि रामचरितमानस में कुल जो है 7 कांड थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? एक और फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 10, 7, 12 या 15? कितने बताए थे आपको? 7 इसका उचित विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्यकांड, लंकाकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड और लंकाकांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड, बाल्याकांड और अयोध्याकांड, उपयुक्त सभी कांडों में। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प जो होगा वो कौन होगा? क्या पूछा गया? विभत्स रस किन में होगा? तो विभत्स रस होगा अरण्य और लंका कांड, यानी कि ए इसका उचित विकल्प होना चाहिए। देखते हैं क्या है इसका उचित विकल्प। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रियप्रवास, संकेत, रामचरितमानस या फिर रामचंद्रिका? अवधि भाषा में कौन लिखा गया है? सबसे पहले बात करते हैं प्रियप्रवास की। प्रियप्रवास तो खड़ी बोली में लिखा गया है ना। और संकेत जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस, तो रामचरितमानस जो है ये महाकाव्य अवधि में लिखा गया है, रामचरितमानस। ठीक है, तो ये इसका उचित विकल्प रहता है रामचरितमानस, यानी कि सी इसका उचित विकल्प है। अगला प्रश्न रहता है, यहाँ पे दिया भी गया है तो कुछ टिप्पणी। रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है महाकाव्य है जो कि प्रिय प्रवास तथा संकेत खड़ी बोली में बोली के महाकाव्य है। तो यहाँ पे जो है प्रिय प्रवास और संकेत क्या बताए? संकेत यहाँ शायद मैंने ब्रज बोला था, तो ब्रज नहीं होगा, यहाँ पे खड़ी बोली का महाकाव्य होगा ये। और जबकि रामचंद्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है और इसमें जो है छंदों में अलंकारों का वर्णन भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 प्रश्न नंबर 15 प्रश्न नंबर 15 है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा जो है निम्नलिखित में से किसकी है? भरत, शबरी, सुग्रीव या फिर हनुमान? उचित विकल्प क्या है इसमें? तो विकल्प नंबर ए इसका उचित विकल्प रहेगा, यानी कि भरत इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 16। अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, कौन है? अवधि और ब्रज भाषा में। तो उचित विकल्प होगा इसमें तुलसीदास, ये होना चाहिए। तो तुलसीदास इज राइट आंसर। अवधि और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में उन्होंने रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली या फिर विनय पत्रिका? तो रामचंद्रिका इसका उचित विकल्प है। कवितावली, गीतावली या विनय पत्रिका जो है ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, जबकि रामचंद्रिका नहीं है। अगला प्रश्न रहता है हमारा प्रश्न नंबर 18। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर संकेत? उचित विकल्प रहेगा नहीं है पूछा गया है, तो संकेत इसका उचित विकल्प होगा। साकेत।
रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, ये सारी रचनाएं किसकी है? तुलसीदास की। और जो नहीं है वो नहीं है संकेत या साकेत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नावादास या फिर नंददास? उचित विकल्प रहेगा इसका, जो जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास जी, यानी कि 20 का उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नंददास? तो वैराग्य संदीपनी जो इसका उचित विकल्प रहेगा तुलसीदास जी। एक और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21, वैराग्य संदीपनी की रचनाकार है। एक और फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कवि संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, और संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि है। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि जो है ये जो है इसका असत्य पूछा गया है, तो असत्य में आएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 हमारे कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 23 प्रश्न क्या कहता है कि भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि है? सूरदास, मीराबाई, जायसी या फिर तुलसीदास? रामाश्रय शाखा के कवि पूछा गया है यहाँ पे, भक्ति काल के कौन है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर मीराबाई? तुलसीदास इसका उचित विकल्प होना चाहिए, और तुलसीदास इसका उचित जो है विकल्प है। और अगला प्रश्न रहता प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। विष्णु के अवतार स्वरूप में राम का वर्णन, लोकमंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असत पर सद्वृत्तियों की विजय, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर डी, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। ये जो है विशेषता नहीं है, किसकी नहीं है? राम भक्ति की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है, इसकी भाषा हमने यहाँ पे पहचाननी है। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या फिर वैदिक संस्कृत? उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26, विनय पत्रिका की भाषा है। एक और फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर बी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा है, इस क्या आएगा? तो उचित विकल्प रहेगा विकल्प नंबर ए। एक और फिर से 3 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कितने हो गए थे यहाँ पे हमारे? प्रश्न 27 हो चुके थे। और अगला क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर जो है 28, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है, किसने की है? उचित विकल्प रहेगा गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला प्रश्न, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार है, कौन है? इस प्रश्न का उचित विकल्प तुलसीदास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता है, कौन है? एक और फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आंसर होगा इसका ए, यानी कि तुलसीदास इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31, कृष्ण गीतावली के रचनाकार है, एक और फिर से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो तुलसीदास इसका जो है राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है 32 नंबर, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार है,
इसका उचित विकल्प रहेगा हमारा तुलसीदास जी। बत्तीस क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 33। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता है। तुलसीदास इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रसमंजरी। तो रसमंजरी इसका उचित विकल्प होगा, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 35। तुलसी जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। किस में संकलित है? जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में या फिर कवितावली में? तो इसका उचित विकल्प क्या होगा? तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 36। भक्ति काल के किस कवि को कौन है? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प ढूंढना है। जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। तो विकल्प नंबर सी इसका उचित विकल्प है। तुलसीदास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है कि गीतावली है क्या है? मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। उचित विकल्प रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि मुक्तक काव्य जो है गीतावली है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 38। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक जो है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बालक कांड या फिर अरण्य कांड? ज्ञान दीपक प्रसंग यहाँ पे पूछा गया है। तो ज्ञान दीपक प्रसंग जो होगा इसका, तो ये होगा ए। उत्तरकांड में ज्ञान को बताया गया है, तो ज्ञान दीप प्रसंग यहाँ पे पूछा गया है रामचरितमानस का। कौन सा कांड बताया? उत्तरकांड, यानी कि ये इसका उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 39। रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद या काक भुशुंडी गरुड़ संवाद? किस संवाद का संबंध नहीं है? रामचरितमानस में पूछा गया या नहीं है? उचित विकल्प, ये प्रश्न ही गलत पूछा गया है। एक्चुअली यहाँ पे इसमें होना चाहिए रामचरितमानस का नहीं है, और ये दिए गए सभी या विकल्प जो सभी दिए गए हैं ये है रामचरितमानस में, और जो नहीं है ये गलत प्रश्न यहाँ होना चाहिए है। ठीक है, तो ये इनमें से सभी आएंगे।